बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नए डिज़ाइन के लिए हमने एक पैटर्न लिया है, बुकरम लिया है, जो डबल फोल्ड बुकरम है। इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 15.5 इंच रखी है। तो सबसे पहले अपने पैटर्न बनाने के लिए हमने एक सीधी लाइन खींच ली है और ऊपर जो हम अपने विड्थ काटेंगे ये निशान मैंने लगाया है 3 इंच पे, मतलब डबल 6 इंच आ जाएगा। और मैंने गले का जो डीप लिया है ये मैंने 5 इंच लिया है। तो यहाँ से भी 3 इंच का निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से अच्छे तरीके से इसको लाइन अप कर लेंगे सीधा। अब यहाँ से भी इसे अच्छे से थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे इसको, मतलब गोलाई बिल्कुल नहीं देंगे, थोड़ा सा क्रॉस मिलेंगे, जैसे पान गला बनता है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा करेंगे, गोलाई थोड़ा सा कम देंगे। तो इस तरीके से पहले हल्के हल्के हाथ से निशान लगाएंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे डिज़ाइन बनाने के लिए मैं नीचे जो एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगा ये मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगा। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छी तरीके से गोलाई दे देंगे, ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा गोलाई देंगे और नीचे की तरफ से तिरछा बिल्कुल नोक बनाएंगे नीचे की तरफ से। तो यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल नोक बना लेंगे यहाँ पे। पहले हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से निशान लगाएंगे। जब हमारे निशान बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट आ जाए तो फिर उसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हो पहले मैंने हल्के हल्के हाथ से निशान लगाया है, अब ये फिर मैंने इसको डार्क कर दिया है। तो यहाँ पे चौड़ाई इसकी आप ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से 1-1 इंच ले सकते हो। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे है तो आपको मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी डिज़ाइन का है तो डिज़ाइन आप इसी को फॉलो कर सकते हो इस तरह। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से, अगर ये सही आ रहा है तो आपके हिसाब से ये सही है, अगर नहीं आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। तो अब यहाँ से इसको जल्दी जल्दी ऊपर से पहले जो हमने सीधा लाइन खींचा है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे गले को बराबर कर लेंगे, एक्स्ट्रा बुकरम को काट लेंगे और फिर यहाँ से अंदर वाले निशान पे अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब अपना बुकरम को सीधा कर लेंगे दोनों साइड पे और यहाँ पे अपने गले का जो है ना, पहले यहाँ पे भी 1-1 इंच का नीचे से लेकर ऊपर तक निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से पूरा डार्क कर लेंगे, हल्के हल्के हाथ से निशान लगाएंगे। निशान आने के बाद इसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे और थोड़ा सा तिरछा करके इसको अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले इस साइड से अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे नीचे तक और फिर दूसरी साइड का भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस तरीके से करेंगे कि अगर हमारे निशान में भी 19-20 हो तो कटिंग करते वक्त ध्यान देना, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कटिंग कर ले, क्योंकि निशान लगाते वक्त थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो इसको कटिंग करने में फिर बिल्कुल सीधा करना होता है। तो अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रेस पे चिपका देंगे और फिर फैब्रिक ग्लू से साइड से इसको, आप ये देख सकते हो साइडों से मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। आप सिलाई भी लगा सकते हो, और सिलाई नहीं तो इस तरीके से अब मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे एक लेस लेंगे। अब मैंने ब्लू के साथ मैंने ब्लैक कलर का लेस इस्तेमाल करा है, मेरे को अच्छा लगा था तो मैंने इसको येलो कलर से ब्लैक कलर मैचिंग करके इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब कोई सा भी आपके पास कोई सा भी डिज़ाइन हो तो आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। एक साइड पे लेस लगा लेंगे, अब दूसरी साइड पे भी इसको लेस लगा लेंगे ऊपर की साइड से। अगर आप सिलाई से नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको गीलू की मदद से भी लेस लगा सकते हो। तो इसकी गुलाई थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको सिलाई की मदद से लगा लिया है। अच्छे तरीके से लब अपना बिल्कुल बारीक रखेंगे, क्योंकि अगर लब हमारा चौड़ा होगा तो हमारे गले का जो डिज़ाइन फिनिशिंग है वो फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ या कोई इस डिज़ाइन के बारे में पूछना हो तो कमेंट की सूरत में आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हमने अपना फ्रंट ले लिया है, फ्रंट का मैंने सेंटर क्रिस मारा है और यहाँ पे जो मेरा गला है इसका भी मैं सेंटर क्रिस और कट मार लूँगा और फिर अच्छे तरीके से इसको पहले सेंटर पे रखेंगे। ये बात याद रखना है कि अपना जो फ्रंट है
इसको भी उल्टा रखेंगे और ऊपर से अपना गला भी उल्टा रखेंगे। पहले सेंटर से दोनों को अच्छे तरीके से बराबर करके एक सिलाई सीधे स्ट्रेट मार देंगे और फिर सेंटर से अपने दोनों साइडों पे सिलाई एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी पूरा बुकरम की जड़ में मार लेंगे। ध्यान ये देना है कि वो सिलाई हमारे बुकरम के ऊपर नहीं आए, क्योंकि फिर हमारे गले की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से नीचे आते हुए अच्छी तरीके से सेंटर का ध्यान देना है कि हमारा फ्रंट का भी सेंटर आउट नहीं हो और हमारे गले का भी सेंटर आउट ना हो। अब यहाँ से अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग अब आप हिसाब से कर सकते हो, एक फुट का दबाव छोड़ के इसको कटिंग कर लेंगे। और अगर दबाव आपने ज़्यादा छोड़ दिया तो फिर इसमें कट लगाना ज़रूरी होगी, क्योंकि कट नहीं लगाएंगे तो गला हमारा अच्छे तरीके से पलटी नहीं होगा। तो नीचे तक इसको लेके जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको पलटी कर लेंगे। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना है। वीडियो को स्किप करोगे तो फिर हो सकता है आपको काम समझ में नहीं आए। तो वीडियो को अगर आप स्किप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है आपको किसी चीज़ के बारे में समझ भी ना आए और आपको पता भी ना हो। तो इस तरीके इसके लिए पूरा वीडियो लाजमी देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सिलाई नहीं लगाते, लेकिन मैं यहाँ पे भी लब में भी सिलाई लगा लूँगा और फिर अच्छे तरीके से गले को भी सिलाई लब सिलाई से पक्का कर लूँगा, बिल्कुल बारीक लब से। एक साइड पे मैंने लब लगा लिया, हमारा गला बैठ गया है। अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से यहाँ से लब लगा लेंगे। नीचे साइड से जो साइड भी आपका हाथ जिस साइड पे भी बैठा हो उस साइड से आप अपना सिलाई शुरू कर सकते हैं। तो मेरा हाथ यहाँ से सेट है तो मैं यहाँ से अच्छे तरीके से अब नलब स्टार्ट कर लूँगा और ऊपर तक लेके जाऊँगा इसको। अब यहाँ पे मैंने अंदर वाला लब लगा लिया है। अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से बिठा लूँगा और बिठाने के बाद फिर इसको बार वाली लब भी लगा लूँगा ताकि हमारा गला अच्छी तरीके से बिल्कुल बैठ जाए। उसके बाद फिर मैं दूसरा पैटर्न काटूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से अभी मैं बाहर वाला लब भी लगा लूँगा ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत कच्चा है, लेकिन ये कच्चा है। जब हम पक्का कर लेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर बटन भी आ जाएगा, तो फिर इतना मसला इसका नहीं होगा। अब इस साइड से भी अच्छे तरीके से अपने लब उठाएंगे और पहले वाले लब पे दूसरा लब भी इसी तरीके से लगा लेंगे। तब हमारा गला अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। बैठ जाने के बाद यहाँ पे इस पहले इसको अच्छी तरीके से बराबर करेंगे, बिठा देंगे ताकि हमारा गला अपनी से बिल्कुल अच्छी जगह पे बैठ जाए। अब इसके बाद एक बकरम का टुकड़ा लेंगे। ये मैंने बकरम का एक टुकड़ा लिया है। इसको सिंगल करके अंदर कर लेंगे और यहाँ पे अपना पैटर्न बनाएंगे अच्छे तरीके से। तो जैसा हमारा गला कटा हुआ है तो उससे अपोजिट साइड पे भी हम इसी तरीके से एक निशान मार्क कर लेंगे। आप इसी तरीके से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन अच्छे तरीके से बना दिया ताकि अच्छे तरीके से एक शेप आ जाए। शेप को बिल्कुल अच्छे तरीके से लाना है। अब इसको कटिंग करके कपड़े पे चिपका देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह इसको कटिंग करके चिपका दिया है। तो अब ये देख सकते हो मैंने कपड़े पे चिपका दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने उरेप पट्टी लिया है। ये कड़ी पट्टी या आड़ी पट्टी नहीं है बल्कि उरेप पट्टी है ब्लैक कलर का। तो अब इस पे अच्छे तरीके से इसको बारीक सा पाइपिंग निकाल देंगे। पाइपिंग निकालने के लिए बिल्कुल दबाव को कम रखना होगा, क्योंकि अगर दबाव ज़्यादा रखेंगे
तो फिर ये होगा कि हमारी पाइपिंग की चौड़ाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से पाइपिंग को निकालेंगे। पाइपिंग इस तरीके से निकालेंगे कि सिलाई बिल्कुल जड़ में लगाएंगे। अगर आप ब्लैक धागे से लगाते हो सिलाई तो फिर पाइपिंग के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अगर आप येलो कलर से मतलब फ्रंट के हिसाब से सिलाई लगाना मतलब येलो कलर है फ्रंट का, तो अगर आप येलो कलर से धागे से सिलाई लगाना चाहते हो तो फिर बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई आनी चाहिए। तो अब इस तरीके से मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो डोरी है, शम्मर डोरी है जो मार्केट से मिलती है, मैंने उसको लिया है। अगर आप कपड़े से लुपी बनाना चाहते हो तो आप उससे भी बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा फासले पे लुपी लगा लूँगा। ये लुपी वही शमर डोरी वाली है, मैंने लोग कपड़े से नहीं बनाया। अगर आप कपड़े से बनाना चाहते हो तो आप कपड़े से भी बना सकते हो। और कपड़े से लुपी किस तरह बनती है अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट की सूरत में बताओगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश कर लूँगा, बना लूँगा। तो इस तरीके से बारी बारी अच्छी तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे लुपी लगा लेंगे। अगर आप बिल्कुल मिला के लुपी लगाना चाहते हो तो आप उसी तरीके से भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये लुपी लगा ली है। अब अपना जो पैटर्न है ये बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसको ये अब ये जैसे मैंने नीचे से बिल्कुल बराबर कर लिया है। मैंने निशान भी एक तरफ पे मार दिया ताकि हम जब गला पक्का करेंगे तो बिल्कुल निशान के ऊपर अपना गला रखेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल 19-20 इसका बैलेंस आउट नहीं हो। तो अब नीचे से अपना लब स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे पहले इस साइड पे भी पक्का कर लेंगे, फिर दूसरे साइड पे इसको पक्का कर लेंगे। एक साइड पे मैंने पक्का कर लिया है। अब दूसरी साइड पे इसको अच्छी तरीके से अपने गले को बिठा लेंगे। अब यहाँ से सिलाई उठा लेंगे ताकि हमारे गले में बिल्कुल नम नहीं आए, नम नहीं आना चाहिए ताकि इसलिए पहले ध्यान देना है कि हमारा गला बिल्कुल अच्छी शेप में बैठ जाए। अच्छी शेप में बैठेगा तो फिर नम नहीं आएगा। अगर हम ऐसे ही जान छुड़ाएंगे तो फिर हो सकता है इसमें नम आ जाए जो बिल्कुल सामने फ्रंट में है, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने ये लब लगा लिया। अब मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगा कि फाइनल लुक में ये गला किस तरह है और मैंने बटन किस तरीके से लगाए हैं। तो मैंने दो जो सादा बटन लिए थे और ब्लैक कपड़े पे इसको मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड करके इस पे मैंने बटन बनाए हैं और स्विच लगाया है। बाकी छोटे छोटे पल्स थे मेरे पास जिसको मैंने लोपी के अंदर ही वो लगा लिया है। तो आप ये देख सकते हो फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।